चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसे हम बीओपी भी बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का पहले तो मतलब समझो। मान लिया इंडिया है, इंडिया ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता ही रहता है अलग अलग कंट्री से। जैसे कि हमने एक यूएस है, वहां से माल खरीदा, यूके को हमने माल बेचा, चाइना से हमने माल खरीदा, ठीक है, कुछ बेचा, कुछ हमने मान लिया कनाडा को माल बेचा, मान लिया हमने किसी यूएई से हमने माल खरीदा। तो ऐसे किसी को खरीदा बेचा चलता रहता है हमारा, है ना। किसी लोन लिया, किसी को लोन दिया। तो अब अगर मैं इसका नेट रिजल्ट निकालूं, तो मैंने नेट रिजल्ट निकाला, भाई मैंने 500 रुपए का माल तो दिया है, ठीक है, और 400 रुपए का मैंने उनसे लिया है। इसका मतलब मुझे 100 रुपए लोगों से लेने हैं, 100 रुपए बाकी कंट्रीज से लेने हैं ना इंडिया को, है ना। तो ये एक पर्सन के ऊपर लगा के चलो, मान लिया एक पर्सन हो आप, ठीक है, आप इससे आपने किसी एक दूसरा पर्सन है उससे कुछ लिया, एक को दिया, एक से खरीदा, फिर एक को दिया, किसी से लिया, किसी को दिया। तो अगर आप उसका एक नेट रिजल्ट निकालते हो घर बैठ के, आप ऐसे करोगे ना कि भाई मैंने टोटल 500 का तो माल दिया है और 400 का उनसे लिया है, तो यानी कि मैंने अभी कुल मिला के पूरी इनसे 100 रुपए लेने हैं, है ना। तो ऐसे ही कंट्रीज के साथ भी यही है कि इंडिया ने किसी से लिया, किसी को दिया, किसी ने इंपोर्ट, किसी को एक्सपोर्ट, किसी को लोन दिया, किसी से लोन लिया। तो इंडिया ने मान लिया, अब सोचते हैं कि भाई हम 100 रुपए 500 का दिया, 400 का लिया, तो हमें 100 रुपए नेट लेने हैं, किससे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, है ना, बाहर वालों से, फॉरेन कंट्रीज से। तो ये जो 100 रुपए है, इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसा भी हो सकता है कि हमने 500 का दिया और 600 रुपए का उनसे लिया, तो अभी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को मुझे 100 रुपए देने हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने उनसे 500 रुपए का ही दिया उनको और 500 पे उनसे ले लिया, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हमारी कोई मतलब लेना देना नहीं है ना। तो इंडिया का बाकी सारी कंट्रीज से जो भी बिजनेस हुआ है, उसका जो नेट रिजल्ट है, उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, ठीक है। बीओपी का मीनिंग क्या हुआ? बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। तो ऐसे हर एक कंट्री एक स्टेटमेंट बनाती है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट, दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जिसमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है किसका? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। किसके बीच? रेजिडेंट कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच, ठीक है। तो इसका मतलब बीओपी, मैं यहां लिख देता हूं कि बीओपी क्या है? ए सिस्टमैटिक स्टेटमेंट है। किसकी सिस्टमैटिक स्टेटमेंट? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब पैसों से संबंधित ट्रांजैक्शन। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट है किसके बीच? रेजिडेंट कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच, है ना। तो बीओपी इज अ स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि बीओपी, एक साल का बीओपी कितना है, मान लिया 2020 का हम सोचते हैं कि बीओपी कितना है, तो एक पर्टिकुलर पीरियड का वो स्टेटमेंट बनाई जाती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की सेंस में, इकोनॉमिक सेंस में हम हमेशा क्या चाहेंगे कि ये बीओपी जो हमारा इक्वल रहे, यानी कि हमें जितना हमने फॉरेन करेंसी से अगर गुड्स लिए हैं तो हमने उतना उनको दिए हो, यानी कि हम हमेशा इकोनॉमिक सेंस में इसे ट्राई करेंगे टू बिकम इक्वल, यानी कि हम ऐसे एक्शंस लेंगे कि इट नीड टू बी इक्वल। हम ऐसे एक्शन लेंगे ताकि ये इक्वल रहे। लेकिन अकाउंटिंग सेंस में जो बीओपी होता है हमेशा इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ये डबल एंट्री पे बेस्ड है, डबल एंट्री बुक कीपिंग पे बेस्ड होता है। यानी कि अगर कोई ट्रांजेक्शन कहीं डेबिट हुई है तो कहीं क्रेडिट, यानी कहीं प्लस हुई है तो कहीं माइनस, इसलिए डबल एंट्री के ऊपर बेस्ड होने की वजह से बीओपी हमेशा इक्वल होगा अकाउंटिंग सेंस में। इकोनॉमिक सेंस में हम चाहेंगे कि इक्वल हो जाए और हम इसे जानबूझ के इक्वल करते ही हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी।
बीओपी के कंपोनेंट्स देखो क्या क्या होते हैं। बीओपी एक एक्चुअली इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, इनकम receipts, capital receipts, कैपिटल पेमेंट्स। तो देखो इस बीओपी अकाउंट में क्या क्या आता है। जितनी भी हमने फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रांजेक्शन की हैं वो सारी की सारी इस बीओपी अकाउंट में मेंशन होती है। जितनी भी ट्रांजेक्शन है, चाहे वो गुड्स की हो, सर्विसेज की हो, गिफ्ट की हो, इंटरेस्ट वगैरह की हो, वहां पे कुछ हमने सेल परचेज हुआ है उसकी हो, सारी की सारी लोन्स की हो, सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स यही है। सिर्फ ये 5 टाइप की ही ट्रांजेक्शन होती है हमारी एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो देखो क्या क्या ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, कि हमने उनको गुड्स दिए होंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, या फिर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, हमने उनसे इंपोर्ट किए होंगे गुड्स को, है ना। तो गुड्स को ध्यान रखना, हम विजिबल आइटम्स भी बोलते हैं, विजिबल आइटम्स। सेकंड, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, हमने उनको सर्विसेज दी होंगी, सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस है, मेडिकल सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, हमने उनको दी होंगी या हमने उनसे सर्विसेज ली भी होंगी। सर्विसेज को ध्यान रखना, हम इनविजिबल आइटम्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, हमने उनको कुछ ऐसे ट्रांसफर्स किए होंगे जो बिजनेस के ट्रांसफर नहीं है। देखो यूनिलैटरल एक होता है बिजनेस, ये बायलैटरल होता है कि कुछ दिया कुछ लिया, कुछ लिया तो कुछ दिया, दो है ना, वे बायलैटरल बोलते हैं। यूनिलैटरल का मतलब एक तरफा, बस आ ही रहा है। अब ऐसी क्या चीज आती है, हो सकता है हमें वहां से कुछ गिफ्ट्स आ गए हो सकता है हमें वहां से कुछ ग्रांट्स मिल गई हो, कुछ मदद मिल गई हो सकता है रेमिटेंस, रेमिटेंस का मतलब कुछ वहां से हमें पैसा भेज दिया गया हो। ये लोन नहीं है, ये ऐसे ही पैसा है। जैसे कि मान लिया आपका ब्रदर यूएस में रहता है, आपने उसको पैसे भेजे, हम उसको कहेंगे रेमिटेंस, भेज दिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे यूनिलैटरल ट्रांसफर्स है जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं है, ऐसे ही मतलब एक तरफा ट्रांजेक्शन है। तो ये यूनिलैटरल ट्रांसफर हो सकता है इंडिया ने उनको किए हो, और ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने हमें दिए हो, हमने उनको गिफ्ट दिए हो, हमने उनको ग्रांट्स दिए हो, हमने उनको रेमिटेंस दी हो, या हो सकता है उन्होंने हमें दी हो गिफ्ट, ग्रांट, रेमिटेंस, ठीक है। तो ये यूनिलैटरल ट्रांसफर्स है जो दो कंट्रीज के बीच में हो रहे हैं। और इनकम रिसीट्स, पेमेंट्स, हो सकता है हमने इनकम रिसीव की, वहां से हमें कुछ इंटरेस्ट मिल रहा हो, हमें कुछ डिविडेंड, अपने फॉरेन करेंसी के शेयर्स, फॉरेन कंट्री के शेयर खरीदे तो डिविडेंड मिल रहा है ना। तो ऐसे ही हम उनको, हो सकता है उन्होंने भी यहाँ पे कुछ इंडियन कंट्री के शेयर्स खरीदे तो डिविडेंड उनको जा रहा है, या इंटरेस्ट उनको जा रहा है, ठीक है। तो ये भी हो सकती है इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट्स दो कंट्रीज के बीच। और कैपिटल रिसीट्स भी हो सकती हैं। कैपिटल रिसीट्स का मतलब हमने उनसे लोन ले लिया हो, ये क्या है, हमने उनको लैंड कर दिया हो, पैसे दे दिए हो एज ए लोन। लिया लोन हो सकता है और दिया भी हो सकता है लोन। हो सकता है हमने सेल ऑफ एसेट्स, कि वहां पर हमारी कोई एसेट्स थी हमने बेच दी हो सकता है तो हमारे पास पैसा आएगा। हो सकता है कि हमने परचेज ऑफ एसेट, हमने वहां पे कोई एसेट परचेज किया तो पेमेंट की होगी, या हो सकता है उन्होंने यहां पर कोई एसेट परचेज की हो तो ऑब्वियसली हमारे पास रिसीव पैसा आएगा ना। तो ये कैपिटल रिसीट्स हुआ क्योंकि एसेट से रिलेटेड पैसा है, ठीक है। सेल, अगर हमारी कोई एसेट वहां है और हमने वहां पर वो एसेट बेच दी तो भी हमें पैसा आएगा। मतलब उन्होंने यहां खरीदी तो भी पैसा आएगा, हमने वहां बेची तो भी हमें पैसा आएगा, है ना, एसेट्स की खरीद और बेचने से। ऐसे ही उन्होंने भी अगर यहाँ पे कुछ खरीदा बेचना किया एसेट्स का तो उनके पास भी पैसा जाएगा।
तो इस तरह से आप देखो कि दो कंट्रीज के बीच में इस तरह का ये लेन देन चलता रहता है। ठीक है, तो ये साइड हम हमेशा चाहेंगे कि इस साइड के बराबर हो। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम नेगेटिव चले जाए, हमारा बीओपी नेगेटिव हो, यानी कि हमने उनका कर्जा देना हो, पैसे देने हो, ऐसा नहीं चाहेंगे। तो इसलिए बीओपी हम हमेशा इकोनॉमिकली चाहते हैं कि हमेशा बैलेंस हो। ठीक है, अब इसके अंदर आगे देखो, ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ये 4 ट्रांजेक्शन्स, ये जिसमें रिकॉर्ड करते हैं उसे हम बोलते हैं करंट अकाउंट। देखो इसमें कहीं भी कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन नहीं है, ये है कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन, इसे हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में। यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये रिकॉर्ड किसमें हुई? करंट अकाउंट में। ये 4 ट्रांजेक्शन, ठीक है, 1 2 3 4, और ये जो 5th ट्रांजेक्शन है, ये कैपिटल अकाउंट पे रिकॉर्ड होती है। तो इसका मतलब ये भी अब आपको पता चल गया कि बीओपी के 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। यानी कि बीओपी एक अकाउंट है फुल फ्लेज्ड, जिसके अंदर 2 पार्ट हो गए, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो मैं एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूं। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट 2 अकाउंट होते हैं। करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर आने के और जाने के भी, इनकम रिसीट्स और पेमेंट्स। और कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? कैपिटल नेचर की रिसीट्स और कैपिटल नेचर की पेमेंट्स। कैपिटल नेचर की रिसीट्स और कैपिटल नेचर की पेमेंट्स क्या होती हैं? जिसका एसेट और लायबिलिटीज पे फर्क पड़ता है, वो कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट्स होती हैं। ठीक है, एक बात इसमें देखो, ये तो था बीओपी, एक वर्ड है बीओटी, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब ये क्या होता है? अब देखो, अगर मैं सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट विजिबल आइटम की बात करूं, सिर्फ विजिबल आइटम की, तो इसका जो बैलेंस है उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, जैसे कि मैंने उनको 1000 रुपए की गुड्स एक्सपोर्ट कर दी और 800 रुपए की इंपोर्ट की हैं, तो सिर्फ गुड्स में, मैं पूरे अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ गुड्स में तो मैं इनसे 200 प्लस हूं ना, है ना? तो इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। समझ में आ गया? मैं सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूं। जब पूरे को देखते हैं, पूरी 500 आइटम्स को जो इसका नेट निकाला जाता है, वो तो हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर सिर्फ गुड्स की बात की जाए, यानी कि सिर्फ विजिबल आइटम्स के बैलेंस की बात की जाए, तो उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि बीओटी। यानी कि बीओटी जो है वो बीओपी का पार्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स मतलब गुड्स के बैलेंस को देखा जाता है। अब अकाउंटिंग सेंस में देखो, बीओपी अकाउंट कैसा होता है? बीओपी अकाउंट अकाउंटिंग सेंस में अगर आप देखेंगे तो जो अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि इस तरफ डेबिट, इस तरफ क्रेडिट होता है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, इधर लिखते हैं हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इधर हम लिखते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इधर लिखते हैं हम इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इधर लिखते हैं हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इधर लिखते हैं हम यूनिलैटरल पेमेंट्स, और इधर लिखते हैं हम यूनिलैटरल रिसीट्स, इधर लिखते हैं हम रिकरिंग पेमेंट्स, इधर लिखते हैं हम इनकम रिसीट्स। मैंने बताया था ना, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, ऐसी पेमेंट्स जो होती हैं। ठीक है, और लास्ट में कैपिटल पेमेंट्स और कैपिटल रिसीट्स, और ये लास्ट में अकाउंटिंग सेंस की मैं बात कर रहा हूं, ये बैलेंस होता है। ठीक है, तो वही 5 चीजें। ये था बीओपी अकाउंट अकाउंटिंग सेंस में।